अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। खारियां रावलपिंडी इस्लामाबाद मोटरवे पर बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इस मोटरवे को डायरेक्ट इस्लामाबाद से लिंक करने के लिए इस्लामाबाद के मास्टर प्लान को अमेंड करने की मंजूरी दी गई है। ये अब रावलपिंडी की बजाय इस्लामाबाद को जाकर डायरेक्ट टच करेगी, जिससे न सिर्फ रावलपिंडी बल्कि इस्लामाबाद के शहरियों को भी बहुत फायदा होगा। बड़ी डेवलपमेंट है, इसी प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस करेंगे, जबकि आज दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे सिंध हुकूमत का एक अच्छा फैसला। पाकिस्तान का पहला टीचिंग लाइसेंस सिस्टम शुरू कर दिया गया है, यानी टीचर्स खुद को एक एग्जाम्स में अपीयर करवाकर उसे पास कर लाइसेंस्ड रजिस्टर्ड टीचर बन जाएंगे। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में जिस तरह डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स रजिस्टर्ड होते हैं और उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, उसी तरह टीचर भी रजिस्टर्ड होते हैं, उनके लाइसेंसेस होते हैं। तो पाकिस्तान में इसका पहला एग्जाम ले लिया गया है। कितने हजार असातिज़ा ने इसमें अपीयर किया और इसका फ्यूचर क्या है, ये प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं खारियां रावलपिंडी इस्लामाबाद मोटरवे। इसके लिए इस्लामाबाद के मास्टर प्लान को तब्दील करना लाजिम था, क्योंकि जब इस्लामाबाद का मास्टर प्लान आज से 50-60 साल पहले बना तो किसी ने इस मोटरवे के बारे में सोचा भी नहीं होगा। वक्त आ गया किसी चेंज करना। अब इसका बोर्ड जो है सीडीए का, वो इसे अमेंड करने जा रहा है, जिसके बाद ये मोटरवे खारियां से जेहलम, मंगला, दीना, सुहावा, गुज्जर खान, मंदरा और रवात से थोड़ा सा आगे आकर जहां पर ग्रेस वैली हाउसिंग सोसाइटी है इस्लामाबाद के हदूद में, नक्शे में आप देख सकते हैं, वहां पर आकर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के करीब खत्म होगी। इसके जरिए पूरे पाकिस्तान से लोग लाहौर आ सकेंगे। लाहौर से लाहौर सियालकोट मोटरवे और फिर आगे खारियां उसी मोटरवे के जरिए, और खारियां से आगे 117 किलोमीटर ट्रैवल करके बासानी इस्लामाबाद पहुंचा जा सकेगा। यह मोटरवे हम हमेशा बताते हैं मौजूदा इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे से 90 किलोमीटर शॉर्ट होगी, यानी 90 किलोमीटर का फासला इसका कम है और 1 घंटे की मुसाफत कम लगेगी। इसको अगर हम फ्यूल वाइज देखें तो कम से कम 5 से 6 लीटर का फ्यूल भी आपका कम खर्च होगा। आजकल का रेट तो आपको पता ही है, अगर हम 250 रुपये लीटर भी लगा लें तो आपको कम से कम 1400-1500 रुपये की बचत होगी सिर्फ फ्यूल की मद में। फिर ऑब्वियसली टोल टैक्सेस उस मोटरवे की निस्बत इसके कम होंगे, तो ये तमाम के तमाम इस मोटरवे के बेनिफिट्स होंगे। इस मोटरवे को वैसे एक्निक ने 2022 के अंदर मंजूरी दी थी 108 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से। ये बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉड के ऊपर बनी है, यानी कि जो कंपनी भी इस मोटरवे के पैच को बनाएगी वही इसको बनाने की लागत बर्दाश्त करेगी और फिर अगले 25 सालों तक इसको ऑपरेट करेगी, इसकी मेंटेनेंस करेगी और फिर अगले 25 सालों तक इसको चलाते हुए इससे टोल टैक्स इकट्ठा करेगी। और उस टोल टैक्स में ना सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान को टैक्सेस और शेयर की मद में अच्छी खासी आमदन होगी, बल्कि वो कंपनी अपना खर्चा भी पूरा करेगी। एक और सजेशन भी है कि इस मोटरवे का जो लिंक इस्लामाबाद को टच करेगा, वो बजाय इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को टच करने की उसे रावलपिंडी रिंग रोड के साथ खत्म करना चाहिए, ताकि रिंग रोड के ऊपर जो एक बड़ा एक ऑप्शन है ट्रैफिक को संभालने का, वो वहां संभल सके और इस्लामाबाद में ऐसा इतना रश ना हो। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। सिंध ने सिंध टीचिंग लाइसेंस एग्जाम का आगाज किया है। पहले मरहले में 3 शहरों कराची, हैदराबाद और सखर में 4003 असातिज़ा इस टेस्ट में अपीयर हुए। वैसे 4351 असातिज़ा ने इसके लिए अप्लाई किया था, कोई मुश्किल वजूहात की वजह से नहीं है, लेकिन इन 3 शहरों के अंदर 4000 से ज्यादा असातिज़ा का इस लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, इसके ऊपर एक किस्म का एतमाद है। बड़ी अच्छी बात है। ये अच्छा इनिशिएटिव पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लिया था पिछले साल। उन्होंने इसकी पॉलिसी बनाई, एक कानून बनाया, जिसके बाद अब सिंध टीचर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, जो अथॉरिटी सूबे के अंदर तमाम असातिज़ा की तालीम, उनकी एजुकेशन के साथ साथ उनकी टेक्निकल होना और तालीम के मैदान में उनका कितना एक्सपीरियंस है सबको जज करेगी। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में आप चले जाएं तो आपको वहां पर लाइसेंस टीचर मिलते हैं, और वो लाइसेंस टीचर जो है वो आम टीचर से ज्यादा पैसे कमाते हैं। सरकारी नौकरी में भी उनको प्रेफरेंस मिलती है। तो अब पाकिस्तान में भी जब आहिस्ता आहिस्ता ये रिवाज चलेगा तो लाइसेंस टीचर ना सिर्फ सरकारी अवधारों के अंदर रखे जाएंगे, बल्कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे तो वो लाइसेंस टीचर को प्रेफर करेंगे। उसकी वजह क्या है? बदकिस्मती से हमारे यहाँ लोगों की बड़ी तादाद कोई और जॉब ना मिलने की वजह से टीचिंग की फील्ड में आ जाती है। हालांकि टीचर होना भी एक प्रोफेशन है। अगर आप नीयत से टीचर हैं
और आपका जहन टीचिंग में चलता है तो आप बहुत अच्छी टीचिंग कर सकते हैं। मेरे जैसे लोग जिनका बिल्कुल टेम्परामेंट नहीं टीचिंग का, तो वो खाक टीचिंग करेंगे। तो इसी तरह हमें देखना चाहिए, फिल्टर आउट करना चाहिए। ये जो मजबूरी की वजह से प्रोफेशन अडॉप्ट किया जाता है वो आगे जाकर लॉन्ग रन में आपको फायदा नहीं पहुंचाता। वो शख्स नई टेक्निक्स नहीं सीखता, वो शख्स नई जहतें नहीं एक्सप्लोर करता, बस एक लाइन पर लगा रहता है और उसी में अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब करता है। अब तो इंटरेक्टिव टीचिंग हो गई है, बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के एक्टिविटीज में डालकर उनको सिखाया जाता है। अब तो मल्टीमीडिया आ गया, न जाने कौन कौन सी फील्ड्स आ गई टीचिंग के अंदर। तो मैं समझता हूं सिंध का ये कारनामा बहुत अच्छा है। पूरे पाकिस्तान के टीचर आहिस्ता आहिस्ता इसमें रजिस्टर होंगे। 5 से 7 लाख असातिज़ा तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पढ़ा रहे हैं और कई ऐसे होंगे जिनका किसी को पता भी नहीं है। मैं समझता हूं तमाम सिंध में रहने वाले हमारे जो असातिज़ा हैं, जो बाय प्रोफेशन असातिज़ा हैं, उनको इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए सरकारी नौकरियां मिलेंगी और फ्यूचर में इसी के जरिए प्राइवेट सेक्टर में भी आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। जो टीचर लाइसेंस नहीं होगा उसकी जॉब भी कम होगी, उसकी सैलरी भी कम होगी, उसकी मराद भी कम होगी। जो सर्टिफाइड होगा उसकी मराद ज्यादा होंगी, उसकी सैलरी ज्यादा होगी, उसका फ्यूचर बेहतर होगा। कम से कम इस स्कीम के तहत आने वाले टीचर्स की जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन है, 4 इयर्स की एजुकेशन, जिसे हम आम जुबान में BS कहते हैं या B.Ed कहते हैं। यानी आपने इंटरमीडिएट के बाद 4 साल की ग्रेजुएशन की हो कम से कम। उसके बाद अगर आप प्रॉपर इन सर्विस हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ा रहे, इस तरफ आना चाहते हैं, तो उसका क्राइटेरिया थोड़ा फर्क है, लेकिन 12 जमा 4 16 साल की आपकी एजुकेशन कम से कम होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो वो आपको एक एडिशनल बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो नाज़रीन, तमाम तर बुरी खबरों के दरमियान ये चंद अच्छी खबरें हम आपके लिए बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लाते हैं और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, आप हमारे दस्तों बाजू बने। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हमें मुख्तलिफ तरीकों से अच्छी खबरें भेजते भी हैं, उनको हम गाहे बगाए अपने शो में अकोमोडेट भी करते हैं। इसी तरह अगर हम कोशिश जारी रखेंगे, यकीन कीजिए इस पाकिस्तान में होने वाली बहुत सारी अच्छी डेवलपमेंट्स जो अखबारात अपनी खबरों में नहीं दिखाते, जो टीवी चैनल्स स्क्रीन पर नहीं दिखाते, हम दिखाकर लोगों को पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दिखाते रहेंगे और इंशाल्लाह एक दिन आएगा यही पाकिस्तान दुनिया के टॉप के मुल्कों की फहरिस्त में सर फहरिस्त होगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।